एक कहानी बड़ी पुरानी। कहते हैं कि किसी गांव में अनु नामी एक शख्स रहता था। वो बहुत मेहनती था मगर किस्मत उसका साथ नहीं देती थी, जिसकी वजह से उसके घर में नौबत फाकों तक जा पहुंची। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि अगर हम यहीं रहकर काम करते रहे और हालात बदलने का इंतज़ार करते रहे तो शायद वो दिन बहुत देर से आएंगे, क्योंकि हम कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। उसकी बीवी भी इससे कम नहीं थी। उसने कहा, तुम ठीक कहते हो, उस गांव में रहे तो गुर्बत ही रहेगी, मगर मेरा ये ख्याल है कि हम दोनों का इकट्ठे जाना शायद ज़्यादा अच्छा ना हो। पहले तुम अकेले जाओ और कुछ कोशिश करो। इस दौरान मैं यहाँ पर ही मेहनत मजदूरी से कुछ कमाने की कोशिश करूँगी। अनु ने अपनी बीवी के साथ चलने के लिए बड़ा जोर लगाया मगर वो ना मानी, तो अनु ने भी जिद छोड़ दी और अकेले ही जाने की तैयारी करने लगा। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं कल सुबह ही रोज़ी की तलाश में निकल जाऊंगा। बीवी ने कहा, सुबह तो मंगल का दिन है, इसलिए कल जाने के बजाय बुध के रोज़ सफ़र पर रवाना होना ये हमारे लिए बेहतर होगा। अनु ने कहा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता, मगर इन दिन से क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी खुशी और इत्मीनान की खातिर परसों रवाना हो जाऊंगा। यूं ही बातें करते करते दोनों सो गए। सुबह अनु की बीवी की आंख खुली तो उसने देखा कि अनु अपने बिस्तर पे नहीं है। वो बहुत परेशान हुई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अनु उससे पहले ही नींद से जागा हो। आज क्या हुआ है? उसने अपने छोटे से घर में इधर उधर उसको ढूंढा मगर वो ना मिला, तो उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। वो थककर घर की दहलीज पर बैठ गई। उसके दिल में कई तरह के ख्यालात आ रहे थे, मगर वो हर बड़े ख्यालात से सर झुक कर दूर कर देती। अपना सर झटक झटक कर वो थक गई थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि उसके शौहर की कहीं से कोई अच्छी खबर मिल जाए। अभी वो ये सोच ही रही थी कि गले के नुक्कड़ पर उसे अपना शौहर आता हुआ महसूस हुआ। पहले तो उसने उसे बहम समझा, मगर फिर यकीन हो गया तो वो लपक कर उसकी तरफ बढ़ी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। चंद लम्हों में उसके करीब पहुँच गया। अनु अपनी बीवी की ये बेचैनी देखकर परेशान हो गया और उसने पूछने लगा, क्या हो गया है? इस तरह क्यों बेचैन और परेशान हो रही हो? बीवी बोली, तुम बताओ कि इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मैं तुम्हें घर पर गैर मौजूद पाकर सख्त परेशान हो गई थी। इससे पहले तो तुम कभी भी इस तरह घर से नहीं गए थे। वो सब कुछ एक सांस में कह गई। अरे भली लोग, तुम इतनी सी बात पर परेशान हो गई हो। अभी तो तुम मुझे कल रोज़ी कमाने के लिए शहर भेज रही हो और आज तुम मेरे बगैर यूँ परेशान हो रही हो। मेरे बाद तुम क्या करोगी? अच्छा, ज़्यादा बातें ना बनाओ, मुझे बताओ कि कहाँ से आ रहे हो सुबह सुबह। भली बोली, आज मैं सुबह की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गया था। कल मुझे संतू बता रहा था कि सुबह की नमाज़ पढ़कर अल्लाह से मांगो तो वो ज़रूर देता है, मगर तुम्हें तो नमाज़ पढ़नी ही नहीं आती। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं, झूठ बोल रहा। तुम्हें तो ये मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला जिसके लिए नमाज़ पढ़ी जाती है उसने झूठ बोलने से मना किया है। मुझे सब बातें संतू ने ही बताई हैं। जब से उसे ये मालूम हुआ है कि गांव छोड़ के जा रहा हूँ तो उसने मुझे ऐसी बातें बताना शुरू कर दी हैं। सच पूछो तो मुझे उसकी बताई हुई सारी बातें बहुत अच्छी लगी हैं, इसलिए तो मैं उसकी बताई हुई बातों पर अमल करने लगा हूँ। उसने तो मुझे ये भी बताया है कि झूठ बोलकर अगर हम किसी से कोई फ़ायदा उठा लेते हैं तो जिससे झूठ बोला होता है उसे अगर मालूम ना भी हो तो फिर भी इस पर सख्त सज़ा मिलती है। ये क्या बात हुई? जब हमने किसी से कोई फ़ायदा उठा लिया और उसको इल्म भी ना हो तो फिर सज़ा कैसे और कौन देगा? अनु की बीवी ने अपनी तरफ से बड़ा फ़लसफ़ा झाड़ते हुए कहा, हाँ, मैंने भी उससे यही सवाल पूछा था। उसने कहा, सज़ा देने वाला अल्लाह है जिसने हमें पैदा किया है, और वही अल्लाह हमें मौत भी देता है, वही हमें रिस्क भी देता है। उसी का ये हुक्म है कि सब लोग बुरी हरकतों से बचकर रहें। अगर हम तमाम बुरी हरकतों से बचकर ज़िंदगी गुजारें और इसी हाल में हमारी मौत आ जाए तो हम जन्नत में चले जाएंगे, जहां हमें बेशुमार सहूलतें और नेमतें मिलेंगी, और ये सब नेमतें ऐसी होंगी कि जैसे उनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अनु, तुम जो ये बातें कह रहे हो अगर सच में ऐसे ही हैं तो मुझे और भी बातें बताओ। भली बोली, क्या ये सारी बातें यहीं सड़क पर ही तुम्हें बता दूं? अभी घर चलो, आराम से बताऊंगा, मगर सबसे पहले तो घर चलकर तुम भी नमाज़ पढ़ो। मगर मुझे तो नमाज़ पढ़ना नहीं आती। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आती थी, मगर मैंने भी पढ़ ली है। मैं तुम्हें इतनी सिखा देता हूँ जितनी मुझे आती है। आहिस्ता आहिस्ता सारी आ जाएगी
और इस तरह हम सज़ा से बच जाएंगे और बेशुमार नेमतें और सहूलतें हासिल कर लेंगे। ये बातें करते करते वो अपने घर पहुंच गए। आनो ने देखा कि उसके घर की मुंडेर पर एक कौवा बैठा कुछ खा रहा है। उसने शरारत से उसे उड़ाया तो अपना खाना वहीं गिराकर उड़ गया। उसने पास से गुजरते हुए देखा तो एक छोटा सा असली हीरो का हार था। भली बोली, ये देखो, अभी हमने नेक बनने का इरादा किया है तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद कर दी। जब सचमुच के नेक बन जाएंगे तो फिर वो हमारे साथ कितना अच्छा सलूक करेगा। चल इसको संभाल ले, आज बाज़ार जाकर इसको बेचकर ज़रूरत की ज़िंदगी की चीज़ें ले आऊँगा और यहीं हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।